हेलो साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से बोर्ड एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या 10th का इम्पोर्टेंट VBI MCQs जो कि अक्सर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और पूछता ही ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्या, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। अर्थात यह बोला कि जो मेंडलीफ था वह अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया था, परमाणु संख्या के आधार पर कि परमाणु आयतन के आधार पर कि परमाणु द्रव्यमान की सभी। तो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो याद होगा कि जो मेंडलीफ था ना अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था क्या, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त है। ठीक है, जो अभी का आवर्त सारणी है ना उसमें कुल कितने वर्ग और आवर्त पूछा है। ठीक है, वर्ग अर्थात जो ऊर्ध्वाधर क्रम होते हैं ना वह, और आवर्त जो कि क्षैतिज क्रम होते हैं वह पूछा है। ठीक है, तो उसमें कितने आवर्त है और कितने वर्ग है वह पूछा है। तो आपका ऑप्शन है क्या, 7 18। ठीक है, और 18 और 7 9 6 की कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो आवर्त सारणी है ना उसमें कहीं ना कहीं वर्ग पहले पूछा है। देखिए ध्यान से क्या कि वर्ग पूछा है, तो वर्ग की संख्या है 18 जिसको इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आवर्त पूछा है तो आवर्त की संख्या है 7। तो पहले हम लोग 18 ढूंढ लेंगे ना, तो 18 देखिए ऑप्शन नंबर बी है और यहाँ पे 7 है आवर्त, अर्थात ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ, बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्या, अमोनिया में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का अनुपात होता है। जैसे कि पहले समझेंगे कि अमोनिया का फार्मूला क्या होता है। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। ठीक है, अब इसमें जो पूछा है ना कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, तो नाइट्रोजन इसमें 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो यहाँ पे अनुपात में कितना हो जाएगा 3, अर्थात 1:3। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा 1:3। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1:3। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ठीक है, जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है। ठीक है, जैसे मनुष्यों में तो लंग्स के द्वारा होता है, लेकिन हाँ पादपों में बोला है, पौधों में बोला है, तो पौधों में किसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि उन लोग कार्बन डाइऑक्साइड वायु से अंदर देते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपका क्या, सीरा के द्वारा कि रंध्र के द्वारा कि ऊतकों के द्वारा कि कोई नहीं। तो पता होगा जब पढ़े होंगे, और क्या कहते हैं, हाँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, जैव प्रकम, उसमें कहीं ना कहीं था कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना वह पत्तियों में रंध्र होता है, छिद्र होता है, उसके द्वारा होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग द्वारा होता है। ठीक है, जैसे में पौधों पौधों में जो होता है ना कि जल तो अंदर से खींच लेते हैं। ठीक है, धरातल से जल को खींच लिया जाता है, लेकिन हाँ उस जल को किस भाग द्वारा बाहर वायु में छोड़ दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन है क्या, जड़ों द्वारा, फूल द्वारा, पत्ती द्वारा, तना द्वारा। तो अभी तुरंत इसका ऊपर ही आंसर था कि जैसे कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, उससे कहीं ना कहीं गैसों का भी आदान प्रदान होता है और जो जल खींचा जाता है ना उस जल को बाहर भी छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पत्ती है, पत्ती दिया हुआ है, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना उसके द्वारा कहीं ना कहीं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, अर्थात जल को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, छठा क्वेश्चन। चलिए छठा क्वेश्चन है आपका, शरीर में ऊर्जा का उत्पाद किसके द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पूछा है कि जो शरीर में होता है ना, शरीर को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, पोषण के द्वारा कि श्वसन के द्वारा कि उत्सर्जन के द्वारा कि कोई नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पता होगा कि जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को वायु से ग्रहण करते हैं ना, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर ना एटीपी अर्थात ऊर्जा का निर्माण करवाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है आपका क्या, यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है क्या, शरीर में ऊर्जा अर्थात ऊर्जा, एटीपी को ही कहते हैं ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, श्वसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
कहीं ना कहीं श्वसन के दौरान ही ऑक्सीजन को अंदर किया जाता है, मतलब वायु से ऑक्सीजन को अंतः ग्रहण किया जाता है, लिया जाता है अंदर, ठीक है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर, ठीक है, ग्लूकोज जैसे में ग्लूकोज का फॉर्मूला बताएं तो होता है C6H12O6, ठीक है। जब हम लोग श्वसन करते हैं ना, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़कर, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा अर्थात एटीपी का निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। तो वही बोला है क्या, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, श्वसन के द्वारा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड अगला भी क्वेश्चन है, जैसे देखिए ग्लूकोज का टूटना कौन सी अभिक्रिया होती है। जैसे हमने लिखा ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है क्या। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्या कि ग्लूकोज का टूटना कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जब ग्लूकोज को तोड़कर हम लोग ऊर्जा को बाहर निकाल देंगे ना, तो वह कौन सी मतलब अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो अपचयन अर्थात अपचयन को ही कहते हैं अवकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन घटता है, ठीक है। ये पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है उपचयन, उपचयन को कहते हैं ऑक्सीकरण भी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, जहां पे ऑक्सीजन जुटता है और कहीं ना कहीं हाइड्रोजन घटता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है उपचयन की दोनों की कोई नहीं। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो जुटेगा ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ग्लूकोज का टूटना कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीजन का जुटना होता है उपचयन, अर्थात उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। कहीं कहीं ऑक्सीकरण भी दे देगा तो ऑक्सीकरण ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन यहाँ पे उपचयन दिया हुआ है, इसी कारण आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, उपचयन बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक जनन में मुकुलन का निर्माण किसमें होता है, ठीक है। जो अलैंगिक जनन होता है ना, उसमें मुकुलन का निर्माण किसमें होता है, ठीक है। अमीबा में होता है कि पैरामीशियम में होता है कि ईस्ट में होता है कि कोई में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, अमीबा में मुकुलन का तो निर्माण नहीं होता है, पैरामीशियम भी में भी नहीं होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं ईस्ट होता है ना, ईस्ट में होता है मुकुलन का निर्माण, अर्थात मुकुलन को कहते हैं बड हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। बड कहीं ना कहीं जैसे ईस्ट का फिगर आपका ये हो गया, ठीक है। इस पे कहीं ना कहीं ऐसे बड निकल जाता है, ठीक है, और यह शरीर से अलग होकर अपना जनन करके नया जीव का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो यही क्या है ना, पूछा है कि मुकुलन का निर्माण किसमें होता है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी अर्थात ईस्ट में, ठीक है। अब अगला क्या है, मानव मादाओं में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। जैसे मानव में जो मादाओं होती है उनमें निषेचन कहाँ होता है, तो अंडाशय में कि गर्भाशय में कि फैलोपियन नलिका में कि कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्या, फैलोपियन नलिका में क्या होती है कि निषेचन होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है। द्विलिंगी पुष्प समझ में नहीं आया होगा, जैसे में मैं बात करूं क्या, द्विलिंगी पुष्प का मतलब कि जो पुष्प में होते हैं ना, नर जनन भाग पुंकेसर तथा स्त्री केसर मादा जनन भाग दोनों एक में होते हैं, उसे कहते हैं द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या है, पपीता, गुलाब, ककड़ी कि मक्का, किसमें होता है द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। तो याद रखिएगा गुलाब का फूल होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं द्विलिंगी पुष्प होते हैं, जिसमें नर जनन भाग पुंकेसर और मादा जनन भाग इस तरीके से दोनों विद्यमान होते हैं, ठीक है। नहीं तो पपीता भी एक लिंगी होता है, ककड़ी भी एक लिंगी होता है और मक्का भी एक लिंगी होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 20 सही गुलाब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।